नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप देख रहे हैं द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में जोर शोर से सभी पार्टियां पॉलिटिकल मीटिंग्स कर रही हैं, रैली कर रही हैं, सभाएं हो रही हैं। हाल ही में अभी राहुल गांधी ने कई दिनों की सभाएं की हैं, मीटिंग की है और रैली भी की है। सड़कों पे घूमे, वो पैदल यात्राएं की हैं, तमाम जगह पर गए हैं और काफी भीड़ भी उन्होंने इकट्ठी की है राहुल गांधी ने। जी हाँ, ये केवल अकेले राहुल गांधी का प्रोग्राम नहीं था, बल्कि कहें तो महागठबंधन का प्रोग्राम था। इसमें राजद भी शामिल थी, वीआईपी भी और सीपीआईएमएल भी। लेकिन दोस्तों, इससे बड़ी बात यह है, जो लोग सरकार में हैं, अर्थात नीतीश कुमार, भाजपा, मांझी, चिराग पासवान अथवा एनडीए, इन लोगों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है काम को आगे बढ़ाने में और पॉलिटिकल एजेंडा को सामने रखने में। इसी में एक मास्टर स्ट्रोक, जी हाँ दोस्तों, ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है लोगों की तरफ से भी। और वो मीडिया जो सरकारी मीडिया मानी जाती है, अर्थात अखबार, जिसमें विपक्ष की खबरें जो है केवल निगेटिव छपती हैं, पॉजिटिव नहीं छपती हैं, वो लोग इसको मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं। ये हम आपको बताएंगे क्यों बोल रहे हैं। हाल ही में अभी मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार ने, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है चुपचाप बड़े आराम से बड़े बड़े गेम खेलते हैं और किसी को पता नहीं चलता है। जिन लोगों ने भी महिलाओं की बात की है और तमाम तरह की घोषणाएं पहले कर दी हैं, उन सबको नीतीश कुमार ने लपक लिया है और उसको पहले ही लागू कर दिया है। तब लागू किया है जब अभी आचार संहिता चुनाव आयोग ने लगाई नहीं है, लागू कर दिया उन्होंने। इसका फायदा उनको हो सकता है। अभी क्या लागू किया है? महिला रोजगार योजना बिहार, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार। इसमें उन्होंने किया क्या है कि इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 10,000 की शुरुआती सहायता दी जाएगी और कामकाज की प्रगति के आधार पर इसको आगे बढ़ाया जाएगा और वो राशि जो है बढ़कर दोस्तों 2 लाख रुपए तक हो जाएगी। ठीक है, अभी योजना की शुरुआत एक तरह से हो चुकी है और आवेदन प्रक्रिया जो है वो सितंबर में शुरू हो जाएगी, मतलब अर्थात अब शुरू हो चुकी है। खास बात यह है दोस्तों कि इसमें लगभग 18 तरह के काम हैं। जो यह काम केवल महिलाओं को मिलेगी और पैसा भी महिलाओं को मिलेगा। प्रत्येक परिवार से एक महिला को इसमें पैसे मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे। रोजगार मिलेंगे नहीं, बल्कि आपको करना होगा, यह कोई सरकारी नौकरी नहीं है। लगभग 18 तरह के काम होंगे इसमें, जिसमें सिलाई है, कढ़ाई है, मतलब ऐसे काम है जो महिलाओं को, खास करके ग्रामीण महिलाओं को पसंद आते हैं। ब्यूटी पार्लर इसमें खास है। मान लीजिए 10,000 रुपए में आप काम कर रहे हैं, शुरुआत कर दी आपने और 6 महीने तक, देखिए एक गेम भी है इसमें कि मान लीजिए 6 महीने तक, अब मान लीजिए 10,000 रुपए आपको मिलता है, तो 6 महीना तक उसमें क्या कीजिएगा? 10,000 रुपए में तो कहीं किराए पर एक कमरा भी नहीं मिलेगा, ना ही 10,000 रुपए में एक जो ढांचा होता है छोटा सा व्यवसाय खड़ा करने के लिए, वो भी आप नहीं खड़ा कर सकते। तो एक तरह से मानिए कि नीतीश कुमार जी जो है और जो बिहार एनडीए सरकार है, वो एक तरह से गिफ्ट दे रही है कि भाई 10,000 रुपया लो और वोट हमको दे देना, बाद में हम सोचेंगे, अगर तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा तो दोनों बातें होंगी इसमें। काम मिल भी सकता है बाद में, अर्थात 1,90,000 रुपया मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ये दोनों तरह की बातें दोस्तों हो सकती हैं। तो ये काम हुआ है। इसमें बकरी पालन है, मछली पालन है, दुकान है, स्टॉल है, पापड़ बड़ी बनाना भी है, अचार है, छोटा रेस्टोरेंट भी है, बकरी पालन वगैरह भी है। कई तरह के काम जो है वो इसमें मिल सकता है। इसमें एक चीज बताई गई है कि भाई पात्रता का निर्देश क्या होगा। पात्रता का के लिए दिशा निर्देश एक तय की गई है। उसमें क्या है कि ये तो अंडरस्टूड है कि क्या होगा। जैसे महिला को बिहार का स्थायी निवास होना जरूरी है, पहला। दूसरा है, एक परिवार से केवल एक महिला ही लाभ ले सकती है, ठीक है, पहले बता चुका हूँ। तीसरा क्या है कि आवेदन में व्यवसाय शुरू करने की योजना विवरण आपको देना होगा कि किस तरह की योजना आप शुरू करना चाहते हैं। उसके बाद क्या है कि 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 मंथ, एक आकलन किया जाएगा। सरकार आकलन करेगी कि क्या आपने इन 6 महीनों में उस केवल 10,000 रुपए से आपने कुछ किया है या नहीं किया है। मेरा यह मानना है, दनीति का यह मानना है कि 10,000 रुपए से तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सरकार दे रही है, ये बड़ी बात है। लेकिन मान लीजिए चाय का भी दुकान आपको करना है दोस्तों, तो 10, 15, 20 कुर्सियां चाहिए आपको। चाय वाली भी बात है इसमें, चाय का दुकान, नाश्ते का दुकान आप कर सकते हैं। केवल भूजा का दुकान करेंगे तो 10,000 में तो हो जाएगा, टोकरी लेके बैठेंगे तो। लेकिन
इस तरह कोई नहीं करेगा, क्योंकि उसमें भी जगह की मारामारी चलती है, चाहे गांव हो, देहात हो या शहर हो, सब जगह यही है। तो 2 लाख रुपए तो पर्याप्त है, लेकिन 10,000 रुपया इसके लिए बिल्कुल ही पर्याप्त नहीं है। शुरुआती दौर में कम से कम 50,000 रुपया होता तो इसको पर्याप्त माना जा सकता था, क्योंकि मान लीजिए कोई चाय का दुकान है या बकरी पालन ही आप कर रहे हैं, तो बाड़ा तो बनवाना होगा ना, क्योंकि बकरियां जो है, बकरी पालने का काम बड़े बड़े सेठ लोग तो नहीं करेंगे, जिनको पेट्रोल पंप है वो तो नहीं करेंगे, गांव की महिलाएं खरीद करेंगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इसमें जम के लोग आएंगे कि चलो 2 लाख रुपए तो मिलेंगे। इस कोशिश में एक इसमें बात यह भी है कि सरकार सोच रही होगी कि बस इस 10,000 के बाद 1,90,000 के इंतजार में महिलाएं उनको वोट देंगी, ऐसा संभव भी हो सकता है। चीज और बताना चाहता हूं कि इसका रूपरेखा क्या है और विभाग क्या है। ग्रामीण विकास विभाग के योजना के अंतर्गत ये होगा, और इसके कार्यान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी जो है, यही ग्रामीण विकास विभाग योजना ही होगी। और नगर विकास तथा आवास विभाग जो है, नगर विकास तथा आवास विभाग इसमें सहयोग करेंगे। आवेदन प्रक्रिया और विस्तृत दिशा निर्देश सरकार बहुत ही जल्द लागू करने वाली है। अब नीतीश कुमार ने ऐसा क्या सोचा होगा कि भाई, नीतीश कुमार की एक बहुत ही खासियत है कि उन्होंने महिला विकास पर शुरू से ही बहुत ज्यादा ध्यान दिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उन्होंने महिलाओं को बहुत ज्यादा अधिकार दिए हैं। ये जो आज महिलाएं बहुत सारी नेत्री बन गई हैं, ठीक है, उसमें नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। मुखिया से लेकर सरपंच से लेकर वार्ड मेंबर, ठीक है, जिला परिषद, ये सभी में नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। उन्हें लगभग 50% का आरक्षण दिया है, नौकरियों में भी दिया है। साइकिल तो उनकी जो योजना है वो तो विश्व प्रसिद्ध है, इसमें कहने में कोई शक नहीं है। तो महिलाओं को स्वरोजगार के जरिए, महिलाओं को स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनाना एक बात है। दूसरी बात है कि हाट बाजार विकसित कर उनके उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना। अगर इस तरह का हाट बाजार अगर विकसित किया जा रहा है सरकार द्वारा, और ईमानदारी से उनके अफसर, जो खास करके ईमानदारी से काम नहीं करते, चुपचाप निठल्ले की तरह बैठे रहते हैं, अगर उन लोगों ने इसमें ठीक ठाक काम किया तो ये योजना सफल हो सकती है। और वहां पे उस हाट बाजार में उनकी जो उत्पाद है ना, उनके जो उत्पाद हैं, जो महिलाओं ने उत्पादन किए होंगे, उनकी बिक्री को बढ़ावा देना। वैसे इन मामलों में बिहार में कितना काम होता है आप सभी जरूर जानते होंगे। इसमें एक बात और है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना। अगर कुछ काम सरकार शुरू करती है तो उसका प्रतिफल मिलता है, जनता को भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों उसमें ये है कि पलायन को कम करना। तो मान लीजिए अगर कोई महिला ही शुरू कर रही है तो एक आध पुरुष तो जरूर जुड़ेंगे लोग इसमें, इसमें कोई शक नहीं है। तो पलायन कम होगा। ऐसे पलायन करने में महिलाओं से ज्यादा पुरुष जो है वो है आगे। तो महिलाएं उतना पलायन नहीं करती है, लेकिन कोई पुरुष जब पलायन करता है तो महिला ऑटोमेटिकली उसके साथ पलायन कर जाती है। मान लीजिए दोस्तों कि नीतीश कुमार ने ये सब कुछ शुरू कर दिया, पैसे आने अब शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नीतीश जी ये काम कर रहे हैं, वो दिमाग नहीं लगा रहे हैं, या एनडीए की सरकार दिमाग नहीं लगा रही है कि हमें क्या करना है और नहीं करना है। ढूंढ ढूंढ के योजना क्या होगी सरकार बनने के बाद, इंडिया गठबंधन की या महागठबंधन की, वो लोग खोज के लाते हैं कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, तब तक सरकार दे देती है। वो कहते हैं कि हम वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, तब उस पर नीतीश जी काम करते हैं और 400 से सीधा 1100 रुपया कर देते हैं। ये भी हो जाता है। अब तीसरी बात है कि पलायन रोकने पर ये लोग भी काम कर रहे थे, बोल भी रहे थे। माई बहन योजना जो है उस पर काम कर रहे थे, लेकिन उसमें फ्री में पैसे देने की बात है, रोजगार की बात नहीं है। 2500 रुपया अभी भी रकम तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, बैठ के खाने के लिए पीने के लिए ठीक है, या कुछ पॉकेट में पैसे आ जाते हैं, लेकिन रोजगार के लिए ठीक नहीं है। और वो आदमी को निठल्ला बनाता है फ्री से। जैसे 5 किलो योजना भी है, वह भी लोगों को फ्री में मिलता है। पहले तो कुछ 2 रुपए 3 रुपए किलो लगते थे, 5 रुपए किलो, लेकिन अभी बिल्कुल फ्री है। और जो मजदूर है उनकी बहुत भारी कमी है बिहार में, और 5 किलो जो राशन योजना है उसकी बहुत बड़ी उसमें श्रेय जाता है उसको। एक तरह से ये नेगेटिव है, लेकिन श्रेय तो उसी को दिया जाता है कि भाई केवल खुद लोग निठल्ले नहीं रहते, सरकार भी उनको निठल्ला बनाती है, ठीक है। लेकिन ये जो योजना है इससे रोजगार, स्वरोजगार प्राप्त होगा लोगों को, खास करके महिलाओं के लिए। जो सामान्य महिलाएं हैं, गरीब घर की महिलाएं हैं, उनके लिए 2 लाख रुपया बहुत बड़ी बात होती है। तो इस पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, और लगता है कि 2 से 3 दिन के बाद पैसे जो है खाते में आने शुरू हो जाएंगे। और फॉर्म वगैरह की जो भराई होती है वो
सब पार्टियां करा रही हैं। उसका केवल मतलब ये नहीं कि उनको क्या देना है, उनका ये भी है कि उनका फोन नंबर चाहिए, वो कहाँ किए हैं, कौन सा वार्ड है। बाद में इलेक्शन में क्या होगा कि उनके फोन भरे होंगे पॉलिटिकल पार्टियों के प्रचार से, यह भी जानिए। तो इस पे राजनीति भी शुरू हो गई और विपक्ष इस पे हमलावर है। तेजस्वी जो मुख्य विपक्षी के भूमिका में है और विपक्ष के नेता हैं यहाँ पर राजद के, तो उन्होंने बोला है कि नीतीश कुमार को ऐसे नीतीश कुमार की काफी आलोचना की है उन्होंने, चीट मंत्री कहकर निशाना साधा है। कहा है कि महिला रोजगार योजना सिर्फ चुनावी दिखावा मात्र है, इससे वास्तविक रोजगार का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी ने कहा है कि उनके पास ना विजन है और ना ही मजबूत करने का, महिलाओं को मजबूत करने का कोई ठोस आधार है। तो मेरा इस पर यह कहना है नीति के तरफ से कि नीतीश जी ने महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है, लेकिन एक बड़ी बात है कि तेजस्वी भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो इसका श्रेय उन्हें दिया जाना चाहिए। लेकिन तेजस्वी करेंगे तब जब सरकार में आएंगे, तब तक नीतीश कुमार ने काफी काम किया है महिलाओं के लिए। उनको फ्री एजुकेशन दिया है, मैट्रिक इंटर पास करने के बाद काफी पैसे भी देते हैं। उसके बाद साइकिल योजना नीतीश कुमार की जो साइकिल योजना है वह भी बहुत प्रचलित है और उससे बिहार के जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, अब बहुत सारी इसमें महिलाएं बन गई होंगी, उनको बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि 4,000 से 6,000 तक में साइकिल आती है और उतना सहयोग जो है बहुत है। इसी कारण बहुत लड़कियां शहरों में पढ़ने नहीं जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश जी ने काम नहीं किया है, लेकिन आप राजनीति में हैं या देश को चला रहे हैं, राज्य को चला रहे हैं, तो आपको सदैव आगे बढ़कर काम करना होता है और दिन प्रतिदिन आपको काम में गति भी दिखनी चाहिए और नयापन भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो दिक्कत ये है कि जो विपक्ष है वह कुछ योजना लेके आती है कि हम जब सरकार में आएंगे तो ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन जो वर्तमान सरकार है, जो लेड बाई नीतीश कुमार है, वो लोग उसको हड़पना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसको अपना लेते हैं और उसको लागू कर देते हैं, धरातल पर उतार देते हैं। ठीक है, तो इस पर इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है और इसका फायदा, जैसे कि सुगबुगाहट शुरू हो गई है विपक्ष में कि अब इसका तोड़ क्या निकाला जाए, तो उसका तोड़ वो कुछ ना कुछ जरूर निकालेंगे दोस्तों। लेकिन इस पर राजनीति भी होगी, बातचीत भी होगी, कहा सुनी भी मचेगी जम के। और ये है कि नीतीश जी को इससे कुछ न कुछ बेनिफिट होगा, क्योंकि उनको सभी ने धोखा दिया है। जैसे लोग कहते हैं ना कि वो पलट जाते हैं या वो धोखा देते हैं, इसी तरह है कि उनको भी काफी काम करते हुए सभी लोगों ने भी धोखा दिया। मुस्लिमों का उनको वोट नहीं मिलता, बहुत वैश्य लोग हैं वो भी वोट नहीं देते। भाजपा भी कई बार उनको उनका इंसल्ट कर चुकी है, जब वो साथ में नहीं रहती तब। राजद तो करती ही है, कांग्रेस करती है। उन्होंने सबसे ज्यादा जो फोकस किया है, नीतीश कुमार का जो फोकस एरिया है वो महिलाएं हैं और जीविका के द्वारा उन्होंने उनको बहुत ज्यादा महिलाओं को मजबूत किया है। ठीक है, तो आप देखिए ये जो मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना है, इसका क्या लाभ मिलता है नीतीश कुमार को और एनडीए को, यह देखने वाली बात है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो ठीक लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर ही करें दोस्तों। धन्यवाद।